हम सभी होममेकर सुबह से शाम तक के कामकाज में इतना मसरूफ़ होती हैं, हर वक़्त काम, 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 फिर भी ये घर के काम ख़त्म नहीं होते। भई क्या वजह क्या है? आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने घर के कामों को जल्दी और स्मार्ट तरीके से करना है और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स, कुछ अपनी रूटीन को सेट करके ऐसी यूज़फुल चीज़ें शामिल करनी है जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें और साथ ही साथ टाइम को मैनेज करके अपनी ज़िंदगी का असल मज़ा भी ले सके, असल सुकून भी ले सके और ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में भी कम नहीं मुकदे की करिए आपी, काम ख़त्म नहीं होते, रूटीन सेट नहीं होती, आप ही क्या करें। तो आज गोल्डन रूल्स बताने लगी हूँ। गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं आपको। कुछ हम सब होम मेकर्स की ज़िंदगी में ना कुछ हमने अपने गोल्स, कुछ रूल्स, कुछ कवानीन सेट किए होते हैं और यकीन करें अगर उन उन रूल्स को हम फॉलो करना शुरू कर दें ना, उन छोटी छोटी टिप्स को शुरू कर दें हम फॉलो करना, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ शाम की रूटीन से। सबसे पहले तो ना हमें अपनी सुबह और शाम की रूटीन को सेट करना है, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो रात की रूटीन है ना वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती है। क्योंकि अगर एक औरत की नींद ही नहीं पूरी तो फिर वो क्या ही सुबह काम कर पाएगी। इसीलिए अपनी ज़ात को भी प्रायोरिटी पे रखना और बहुत ज़रूरी है कि रात के अक्सर होता है ना, हम रात को 11 बजे खाना खा रहे होते हैं, 12-1 बजे स्क्रॉलिंग हो रही होती है और बस सो रहे होते हैं। ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म करें। सुबह तो मोबाइल पकड़ें या ना पकड़ें वो तो एक अलग सिनेरियो, लेकिन रात को ना 6 बजे के बाद मोबाइल अपना एक साइड पे रखते हैं। आज मैं आपको एक गोल्डन टिप बताने लगी हूँ, पकड़ें ही ना। नो डाउट इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, अर्जेंट वे में यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा फजूलियात से परहेज़ करें, स्क्रॉलिंग और ये चीज़ें, और बस अपने कामों को जल्दी निपटाएं। क्योंकि जो रात के काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप अपनी रात के कामों को मैनेज कर लेना तो यकीन करें सुबह की जो स्टार्ट होती है ना वो बरकतों के साथ होती है, सुकून वाली सुबह होती है। और जब आपकी सुबह सुकून वाली हो ना, पूरा दिन आपका हैप्पी गुजरता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ पे मैं रात को ना 6-6:30 बजे रोटियाँ पका के हॉट पॉट में रख देती हूँ। जिसने खानी होती है मैं पहले ही पूछ लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्स्ट्रा रोटी ना ही बनाऊँ, लेकिन अगर कभी बन जाती है, कोई नहीं खा पाता, तो मैं सुबह उसको गर्म करके भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना 6-6:30 मेरी रूटीन है। शाम के टाइम पे ना हम रोटियाँ बना के रख लेते हैं, फिर 7-7:30 बजे तक। और वैसे भी मैंने अपनी रूटीन भी शामिल किया कि 8 बजे से पहले पहले रात का खाना हो जाए, क्योंकि इससे इंसान की डाइट भी सही रहती है और फिर नींद भी सुकून वाली। आप खुद सोचें, 10 बजे खाना खाएंगे तो फिर नींद तो 12 बजे ही आएगी। और जब एक औरत की नींद नहीं पूरी होती ना, असल कमज़ोरी यहाँ पे आती है। क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें मुझे मैसेज करती हैं, आप भी हमसे काम मैनेज नहीं होते। तो काम इसीलिए मैनेज नहीं होते क्योंकि दिमाग एक्टिव नहीं होता, नींद नहीं पूरी होती। अपनी डाइट, अपनी नींद को फोकियत दें, प्रायोरिटी पे रखें। यकीन करें, मेरी नींद ना पूरी हो तो मैं तो बस ऐसे झल्ली टाइप हुई होती हूँ, सही बता रही हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपनी नींद पूरी करनी होती है जैसे तैसे करके। तो यहाँ पे अच्छा, आज मैंने दोपहर में बनाए थे आलू बैंगन, बहुत ही मज़ेदार से। बस रेसिपी रिकॉर्ड करते करते रहेगी। मैंने अपनी बहुत सी पुरानी वीडियोस में रेसिपी बना के आपको के साथ शेयर की हुई है। तो ये इतनी सी बस मैं हांडी बनाती हूँ कि 2 टाइम पे एक दिन निकल जाए। क्योंकि सुबह के टाइम आपको पता है कि हमने अंडा पराठा खाना होता है। कई दफ़ा सुबह के टाइम भी नाश्ता हो जाता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़े के बन गए थे कि दोपहर में ही चट हो गई सारी सब्ज़ी। और मैं बिलीव भी इतना करती हूँ, इतना सालन बनाए, एक दिन का सालन बनाए ना कि वो, क्योंकि दूसरे दिन ना कोई भी नहीं खाता सालन। और फिर क्या करती है एक औरत बेचारी को खुद खाना पड़ जाता है और उसका दिल भी नहीं करता और वो खा रही होती है। इसीलिए अपने आप को ज़रूर मजबूरी में डालना, उतना बनाए चीज़। और वैसे भी चीज़ का ज़िया नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बन भी गई है तो किसी ज़रूरतमंद को, बाहर 100 लोग हमारे दरवाजे के बाहर आ रहे होते हैं, उनको किसी को दे दें। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैं सेट लेकर आई थी, बाउल सेट। ये बड़ा ही प्यारा वो है, शीशे का है और ग्लास सेट है और प्लास्टिक का नहीं है, और साथ में इसके लिड भी हैं। और ये इतना, मतलब सबसे छोटा मिनी साइज़, फिर उससे बड़ा, फिर जो है उससे बड़ा साइज़ होता है। इसमें क्या होता है, मैं जितने भी सालन वगैरह रात को बचे होते हैं ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है थोड़ी सी चीज़ बची होती है और इंसान इतना बड़ा स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर रहा होता है, तो इसीलिए ये मैं कंटेनर्स लाई थी, ये मैं लेकर आई थी। ये बाउल मुझे बड़े प्यारे लगे, क्योंकि अब इतना सा ना जो है ना छोटू सा सालन बचा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखूँ। फिर मैंने इसको निकाली। और लिड भी है। इससे क्या होता है, फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह रखी होती है ना फ्रिज में, उनकी स्मेल नहीं, उनकी जो अरोमा होता है ना वो नहीं सालन के अंदर जाता। कई दफ़ा होता है ना सालन में से, दूध में से अजीब सी वो आना शुरू हो जाती है, अरोमा सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने फ्रूट्स वेजेस रखी होती हैं फ्रिज में। तो इसीलिए लिड के साथ सब्ज़ी को, इन चीज़ों को संभाल के रखा करें। तो बस यहाँ पर लगे हाथ ही ना, मैंने कहा कि चलो रात की रूटीन में ये, पहले
मैंने रोटियां बना के रख ली, फिर मैंने सबको रोटियां दी, खुद भी रोटी खाई, सालन वगैरह खा के अब जो सालन बच गया था अगेन मैं किचन में आ गई हूँ। अच्छा यहाँ पे मोहम्मद बेटा का मैं बता दूँ यहाँ पे मोहम्मद बेटा को ना वो टैब मैंने दिया होता है। टैब कौन सा? राइटिंग टैब, राइटिंग पैड, वो नहीं देखने वाला टैब नहीं, स्क्रीन वाला नहीं। तो इसमें क्या होता है, आजकल उसको सिखा रही हूँ, आजकल उसको ना वैसी पेंसिल की ग्रिप करना सिखा रही हूँ। अब तो इतनी अच्छे अच्छे टूल्स आ गए, इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ आ गए ना, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें ही नहीं होती थी और हम लोग वो कॉपी पेंसिल के ऊपर शुरू हुए होते थे। मैंने कॉपी पेंसिल इसीलिए मोहम्मद बेटा को अभी तक दी क्योंकि ना पेंसिल से बच्चे क्या करते हैं, दीवारों पर लाइन्स लगाते हैं, दीवारें गंदी करती हैं। तो मैं इसीलिए, क्योंकि छोटे बच्चे को आप कितना ही मना कर सकते हो भी, तो ना इसीलिए ना मैंने मोहम्मद बेटा को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज किया होता है जब हम होम मेकर्स, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें पूछती हैं माएँ क्या करें, बच्चों को क्या किस एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। तो रेदर देन मोबाइल स्क्रॉलिंग आप बहुत सी एक्टिविटीज़, आजकल तो टॉयज़ इतने अच्छे आ गए हुए हैं, वो ला के दे दें बच्चों को। अच्छा जी, फिर देखें खाने के बाद किचन के हालात कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पर मैंने खाना वगैरह सारा संभाल लिया था, तो बस मेरी ना पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं पहले सारा शेल्फ जो है ना, काउंटर्स, उसको खाली करूँ, वो साफ़ सुथरे कर दूँ। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना जो सॉरी आज मेरा गला बड़ा ख़राब है, जो सिर्फ पहले बर्तन धोने पे लग जाते हैं। मेरा होता है पहले चूल्हा वगैरह सारा कुछ साफ़ करके, और ये मैंने DIY क्लीनर बनाया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट तब भी हो सकती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों में आसानी पैदा करें। क्लीनर देखिए एक ही दफ़ा बना के आप रख लें, पूरा महीना आपका चला जाता है। सिंपल क्या करना है, सादा पानी में डिटर्जेंट ऐड किया, विनीगर और बेकिंग सोडा, बस, और कुछ भी नहीं ऐड करना, और पूरी बोतल पानी की है, और एक इस तरीके से स्प्रे बोतल रख लें, बस बना के निकाला। इससे क्या होता है, जो मेरी बहनें परेशान होती है ना, आप ही हमारे किचन में चींटियाँ आती हैं, आप ही हमारा किचन में चीज़ें वगैरह आती हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, हम क्या करें, सिंपल ये देखें, रात को अपना किचन कोने कोने से साफ़ करके सोएं, फिर देखें आपका किचन कैसे साफ़ सुथरा होता। अब साथ ही जो बर्तन दोपहर के धुले हुए थे वो मैंने निकाल के जल्दी से ना उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया, संभाल दिया। और फिर यहाँ पे ना मेरी आदत है दोपहर के बर्तन धोने के बाद, रात के बर्तन धोने के बाद और सुबह के बर्तन धोने के बाद ड्राइंग मैट को ड्राई भी करना है। ये नहीं कि वो पड़ा रहे, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल, कपड़ा है ना क्योंकि फोम लाइक, तो इसलिए उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखा वो धूप में डालो ना इतना प्यारा तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइन बढ़ानी है ना, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपनी ज़ात क्यों ना हो या फिर घर की चीज़ें क्यों ना हो। तो यहाँ पे बस जी झटपट तरीके से मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए, क्योंकि रात को ना हमारे हर घर का अपनी अपनी रवायत होती है। हमारे घर में मेरी मामा हमें कहती होती थी कि एक औरत का ना सिर्फ सलीका नहीं, बल्कि एक औरत अपने घर में बहुत ढेर सारी बरकतें भी ला सकती है। किस तरीके से? इस तरीके से कि वो अपने घर में जब रात को सोए ना, तो उसके किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, कोई बर्तन उसका गंदा पड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारी माँ की हमें तरबियत थी कि रात को, मैं यकीन करें कई दफ़ा इतनी थकी होती हूँ ना, लेकिन मैं फिर भी रात को किचन, क्योंकि ना वो एक कहते हैं ना, बड़े बुज़ुर्ग जो भी कह दें, हम ना पुराने ज़माने के, शायद पुराने ज़माना तो नहीं कह सकती, हाँ कह भी सकते हैं, वैसे आज की कल की जनरेशन टाइप तो नहीं है हम तो हम लोग अपनी माँ बाप की ना चीज़ों को बड़ा फोकियत देते थे, बड़ी प्रायोरिटी, यानी माँ बाप ने ज़रा सा भी चीज़ कह दी ना, हम कहते थे जी मामा, जी पापा, जी अब्बू, नाना अब्बू को अब्बू जी क्या करते थे। लेकिन मैंने देखा आजकल के बच्चे आगे से क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द है ना कुछ बच्चे, तो वो क्वेश्चनिंग करते हैं अपने माँ बाप से, क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि हम, मुझे याद है माँ कहती थी ना ये है, यानी हम बिल्कुल कहते थे माँ बाप ने जो कह दिया वो सही है। आजकल बच्चे इतनी क्वेश्चनिंग करते हैं ना, आगे से टाल मटोल करते हैं। बस मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इस तरीके से ना बड़ा हो, मेरा बेटा जो है वो जैसे हमारी परवरिश हुई है ना, हम जैसे हैं बिल्कुल हम जैसा हो, आमीन। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ, टाइम मैनेजमेंट टिप्स में सिर्फ ये नहीं होता घर के काम कर लो और बस ख़त्म कर लो। आपने, अगर आप एज अ बिगनर करना चाहते हैं ना, इन टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप टाइमर सेट कर लें। टाइमर सेट करने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि सिर्फ आधा घंटा किचन में लगाना है, या 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट्स का आप टारगेट अचीव कर लें कि 40 मिनट मैंने किचन में खड़े होके काम करने हैं और सारे काम एक ही तरफ करने हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त में 2 काम कर सकते हैं। अब हर इंसान का कैलिबर डिफरेंट होता है, तो आपने अपने ये ना हो कि आपका कैलिबर हो कि आप एक वक्त में एक काम कर सकते हो और आपने 3-4 काम कर रही हो आप, और एक भी सही ना हो। तो इस वजह से ये चीज़ भी आपने अपनी अपनी पर्सनैलिटी वाइज चेक करनी है, जज करनी है, फिर उसके मुताबिक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एक टाइम पे एक काम ही बड़ा सुथरा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं एक टाइम पे सारे काम ही सुथरे हो जाते हैं। तो ये अब अपना अपना कैलिबर है, इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी रूटीन को सेट करना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, काउंटर साफ़ कर लिया, सब कुछ क्लीन हो गया। फिर मेरी आदत है सिंक को मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ, जाली लेके ना, ये बर्तन धोने वाली जाली नहीं होती, दूसरी मैंने एक्स्ट्रा जाली रखी होती। मैं कभी भी बर्तन धोने वाले स्पंज से सिंक नहीं साफ़ करती, पता नहीं क्यों, मुझे आदत नहीं है या मेरा दिल ही नहीं करता।
फिर वो जो सिंक का ड्रेनेज एरिया ना उसको उठा के नीचे तक करती हूँ, क्योंकि हम ऊपर ऊपर की सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं ना आपके किचन में चींटियाँ ना आए, ऊपर ऊपर की सफाई को टाटा बाय बाय कर दें। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई कर रहे होते हैं, जबकि हमारे कोने गंदे होते हैं, कहीं ना कहीं कॉर्नर पे कहीं ना कहीं तो कुछ होता है जिसकी वजह से चींटियाँ हमारे किचन में आती हैं। इसीलिए आप अंदर से सफाई करना सीखें, डीप क्लीनिंग करना सीखें। तो बस यहाँ पे मैंने नैपकिन, किचन नैपकिन जो थे वो भिगो के रात को रख दिए। मेरी आदत है, मैं रात को किचन नैपकिन भिगो के रख देती हूँ, फिर पूरी रात वो भीगे होते हैं, फिर सुबह मैं उनको धोने में बड़ी आसानी होती है, जिसमें डिटर्जेंट, विनीगर, बस ये 2 चीज़ें ऐड की हैं। साथ ही अच्छा, मैं कई दफ़ा क्या होता है बर्तन खुश्क ना हुए हों तो मैं सुबह फजर के बाद इनको संभाल लेती हूँ, लेकिन आज खुश्क हो गए थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैंने साथ ही उनको सुखाया और फिर ड्राइंग मैट को ना मैंने इस तरीके से ड्राई करके ना बिछा दिया ताकि वो पूरी रात खुश्क हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद ना ये देखिए, एक टिप बताना चाहूँगी। कुछ काम होते हैं ना जो बहुत देर लगाते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी करने की भी ना हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे दूध ना ठंडा ही नहीं होता, इतनी गर्मी अब आ गई है, मैं क्या करती हूँ, इससे दूध ख़राब भी ना और जल्दी जल्दी काम भी हो जाए। 9 बजे से पहले पहले मुझे अपना किचन सारा साफ़ करके रखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, पानी में ना, परात में पानी डाल के ना दूध का बर्तन उसमें रख देती हूँ। देखिए पतीली रखती है, अब यूँ यूँ ठंडा होता है दूध। किसी चीज़ को भी ठंडा करना हो ना, अपने और ऊपर जाली रखती है, इससे मलाई बहुत अच्छी आती है। और रात को सोने से पहले देखिए जी, किचन बिल्कुल क्लीन स्लिट हुआ है, साफ़ सुथरा। और रात को सोने से पहले अब किचन तो साफ़ कर लिया, घर तो साफ़ कर लिया, लेकिन अपने आप का ख्याल किसने रखना है। तो मैं रात को क्या करती हूँ, अपनी बोतल में कोई भी पानी की बोतल ले लें और उसमें ना चिया सीड भिगो के रख देती हूँ और बस सुबह ना ये पानी पीना शुरू कर देती हूँ। यानी नहीं, गर्म पानी में पीती हूँ, मैं वैसे भी ठंडा पानी नहीं पीती। मेरी बहुत सी बहनें पूछती थी ना, आप जिम जाती हैं, आप क्या करती हैं, आप क्या डाइट खाती हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी डाइट भी शेयर करूँगी। आज छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह ना ये पानी पीना शुरू कर दिया है। मैंने तकरीबन 1 महीना हो गया, चिया सीड ना मैंने अपनी डाइट में शामिल कर ली हैं। पहले नहीं मैं खाती थी, मुझे बहुत बुरे लगते थे, अभी भी बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन क्या करूं, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने फिर इसलिए स्टार्ट कर दिया ये मैं रात को ना इस तरीके से अपनी बोतल बना के रख देती हूँ, बस फिर सुबह शुरू कर देती हूँ। तो जहाँ हमने घर का ख्याल रखना है ना, तो वहाँ पे हमने अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम हैं तो हमारा जहान है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर एक औरत अपना ही नहीं ख्याल रखेगी तो वो दूसरे का ख्याल कैसे, अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल कैसे रख पाएगी। और जब ख्याल नहीं रखती तो वो सरती कुटती है अंदर से। तो बस यहाँ पे फिर आपकी 9 बजे तक फारिग होगी और मैं 9:15 तक सो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद बेटा की रूटीन भी मैंने, क्योंकि मुझे सुबह, मैं अर्ली राइज़र हूँ, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो बस यहाँ पे आपी ने अपनी नींद पूरी की और फिर सुबह नमाज के बाद, क्योंकि नमाज से ही तो बरकतें आती हैं। यकीन करें, जितना हम अपनी बरकतों को अल्लाह की बारगाह इलाही से इकट्ठा कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो सुबह उठते सारी नमाज पढ़े, सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें सूरह यासीन। इतनी उसकी बरकतें हैं ना, इतनी रहमतें हैं ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने ना बाज़ार जाना था, लेकिन उससे पहले मैं चीज़ें देख रही थी। शुक्र है मुझे याद आ गया, मैं ना बेडशीट्स लास्ट टाइम 2 लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो मुझे फिर मेरा दिल चाह रहा था मैं एक और बेडशीट ले आऊँ, लेकिन मैंने शुक्र है देख ली कबर्ड में से। ये बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है कि पहले चीज़ें देख लें आप अपनी कबर्ड के अंदर कि कोई एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। तो फिर मैंने बेडशीट कैंसिल कर दी, क्योंकि अभी न्यू पड़ी है, ईद पे अब मैं यही डालूंगी। मुझे बताइएगा कैसी लगी है, बड़ी प्यारी है, स्काई कलर का है, बहुत प्यारा प्रिंट है। इंशाल्लाह बड़ी ईद पे सोच रही हूँ यही बिछाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी। दूसरी चीज़, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप टाइम मैनेजमेंट टिप्स में एक ऑर्गेनाइज़र बना लें ना, हर जगह की मतलब हर चीज़ की एक जगह बना लें आप। जैसे मैंने मोहम्मद बेटा की कबर्ड, एक छोटी सी एग्जाम्पल देने लगी, 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हैं, एक में सारी जीन्स रखी हैं, एक में सारे नाइट वेयर रखे हैं और एक नीचे हैंग किए हुए हैं सारे। मुझे पता होता है, रात को भी अगर मैं उठती हूँ, नींद में भी होती हूँ ना, तो मुझे पता होता है किस हाथ में मैंने कौन सी चीज़ रखी हुई है। इससे क्या होता है, कबाड़ा नहीं होता, आप जो है ना, हेक्टिक आपकी ज़िंदगी नहीं होती, आप बड़े सुकून में होते हो। तो बस यहाँ पे आज मैंने काले चने बनाए हुए थे, जो कि रात को ही भिगो के रख दिए थे। काले चने बनाने के बाद मैं आ गई थी, क्योंकि आज ना बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी, काम इतने सच थे नहीं। तो मैंने क्या किया, आज जब काम नहीं ना होते, तो वही हम एक दिन, अपनी औरतें इतना अपनी जान पे, बेचारियों पे जुल्म करती हैं ना, कि हम डीप क्लीनिंग में इतना लग जाती हैं, पूरे हफ्ते, पूरे दिन, कि सेहत रहती ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ डेली बेसिस पे, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, थोड़े काम करना शुरू कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आज विंडो क्लीनिंग, डोर क्लीनिंग रख ली। सिंपल मैंने एक DIY क्लीनर बनाया, ग्लास क्लीनर है तो वेल एंड गुड, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्फर्ट है, फैब्रिक सोल्यूशन कोई भी ले लें, और साथ पानी, बस और कुछ भी नहीं करना। सारी विंडोज़ को पहले मैंने उसकी डस्ट रिमूव की, फिर विंडोज़ के ग्लासेस को मैंने इस तरीके
तरीके से साफ़ कर दिया। डोर पे गीला कपड़ा कभी भी नहीं लगाते, सूखा कपड़ा लगाया बस उससे ही मिट्टी आपकी सारी। फर्नीचर को कभी भी गीला कपड़ा नहीं लगाते, तो मैंने सूखे कपड़े के साथ ही उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि यही चीज़ें इतनी ज़्यादा एफर्ट आपसे मांगे ना, अगर आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या 2 दिन बाद इसकी सफाई ना करें। और इस तरीके से हम बहुत से काम मैनेज कर सकते हैं। कुछ होते हैं ना काम जो हमें पसंद नहीं होते, आप लोग भी मुझे बताइएगा घर में कौन सा ऐसा काम है जो आपको पसंद नहीं है। जैसे ना मुझे विंडो साफ़ करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा होता है 2-3 दिन बाद, ताकि मेरी ज़्यादा गंदी ना हो जाए विंडोज़। तो हर घर में ना किसी होम मेकर को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा ऐसा काम है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रही होती है। क्या करें भाई, घर भी तो साफ़ सुथरा रखना है। और अचानक बारिश हो गई, मैं सफाई कर रही थी, इतना खूबसूरत मंजर हो गया था, हेलिंग हुई है। तो बस जी, छोटा सा व्लॉग है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।